जी हां दोस्तों, जिस पल का इंतजार आप कर रहे थे वह पल आ चुका है। आज होने जा रहा है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट का महामुकाबला। इस मुकाबले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें भारत की नई प्लेइंग 11 का भी पता चल चुका है। जी हां दोस्तों, कोच गौतम गंभीर और कप्तान गिल ने दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। पहले टेस्ट में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने काफी ज्यादा निराश किया था। साथ में 2 बड़े खिलाड़ी चोटिल भी हो चुके हैं। इसी वजह से कोच गंभीर और कप्तान गिल ने यह फैसला लिया है और दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो क्या रहने वाली है भारत की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट महामुकाबले के लिए वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ? ये तो हम आपको बताएंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि भारत और इंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट का महामुकाबला कितने बजे शुरू होगा, किस चैनल पर लाइव आएगा, फ्री में देखना है तो क्या करना होगा, कौन से मैदान पर यह मुकाबला है और क्या बारिश की संभावना है या पूरा मुकाबला होगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको जानते हैं, पहला टेस्ट मुकाबला हमारी भारतीय ने टीम बहुत ही आराम से जीत लिया था, लेकिन उस टेस्ट में कुछ खिलाड़ियों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। और अब दूसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है और दूसरा टेस्ट नए मैदान पर होगा। पिच बदल चुकी है, मौसम बदल चुका है। इन सभी को भी ध्यान में रखा है कोच और कप्तान ने, क्योंकि यह टेस्ट मैच जीतना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से बेहद ही जरूरी है। इसी वजह से कोच गंभीर और कप्तान शुभमन गिल कोई भी गलती नहीं करना चाहते और ऐसी टीम उतारना चाहते हैं जो वेस्ट इंडीज को बुरी तरह हरा दे। और इस नई प्लेइंग 11 को देखने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम पहले से ही थर-थर कांपने लगी है और पहले टेस्ट की ही तरह उन्हें दूसरे टेस्ट में भी हार का डर सताने लगा है। साथ में प्लेइंग 11 में एक ऐसा नया खिलाड़ी शामिल कर लिया गया है जो टीम में आते ही एक तरफा मैच जिताने का दम रखता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का महामुकाबला 10 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा। वहीं इस महामुकाबले के लिए टॉस भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे होगा और पहली गेंद 9:30 पर डाली जाएगी। वहीं यह महामुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा और जहां इस बीच बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा और यह मैच काफी रोमांचक भी होगा क्योंकि इस मैदान पर बल्लेबाजी काफी अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि इस बार ढेरों रन बनने वाले हैं। वहीं अब अगर आप दूसरे टेस्ट के महामुकाबले को अपनी टीवी की स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव देखना चाहते हो तो आप सभी स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी चैनल पर हिंदी में देख सकते हो। वहीं अगर टीवी पर बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री में देखना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी को डीडी स्पोर्ट्स का चैनल अपनी टीवी की स्क्रीन पर लगाना होगा, जो कि डीडी फ्री डिश पर ही उपलब्ध है। वहीं अब ऑनलाइन यानी कि मोबाइल और लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पर आप सभी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सहित अनेक भाषाओं में इस महामुकाबले को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह कौन से 11 भूखे शेर हैं जो वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में धूल चटाने के लिए तैयार हैं। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर यशस्वी जायज सवाल खेलते दिखेंगे। यशस्वी मैदान पर आते ही ऐसा लगाता है जैसे किसी आक्रामक तूफान की घड़ी खुल गई हो। उनकी बल्लेबाजी में जो ऊर्जा और गति है वह विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देती है। पारी की शुरुआत में वह हर गेंद को चुनौती की तरह लेते हैं। कमजोर दिखने वाली गेंद को चौका या छक्का में बदल देते हैं और विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखते हैं। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 36 रन की पारी खेली, लेकिन हर शॉट में तकनीक और सोच का मिश्रण देखा गया। यशस्वी सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वह टीम के रणनीतिक स्तंभ भी हैं, जिनकी मौजूदगी पारी की नींव को मजबूत और आक्रामक बनाती है। उनका दबाव में टिक कर खेलना और परिस्थिति के अनुसार रन बनाने की क्षमता उन्हें किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में खतरनाक बनाती है। अब तक 25 टेस्ट मैचों में खेलते हुए
उन्होंने कुल 2750 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और निर्णायक योगदान की गवाही देते हैं। इस दूसरे टेस्ट में उनके द्वारा बनाए गए रन टीम इंडिया के लिए न केवल महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति पर भी सीधा प्रभाव डालेंगे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते ही विपक्षी टीम के दिमाग में खलबली मचा देते हैं और टीम को मानसिक बढ़त भी देते हैं। उनका खेल यह साबित करता है कि वह किसी भी टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के लिए मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर लोकेश राहुल खेलते दिखेंगे। लोकेश राहुल मैदान पर उतरते ही ऐसा लगता है जैसे क्रीज पर एक ठोस दीवार खड़ी हो गई हो। उनकी बल्लेबाजी, संयम और आक्रामकता का ऐसा मेल है कि शुरुआती गेंदों से ही टीम को संतुलन और आत्मविश्वास मिलता है। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 100 रन की शतकीय पारी खेली और इसके लिए उन्हें 199 गेंदों का सामना करना पड़ा। इस पारी में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की योजना को लगातार चुनौती दी और अपनी बल्लेबाजी से टीम को स्थिरता दी। राहुल लंबे समय तक टिककर खेल सकते हैं और परिस्थिति अनुसार अपनी रणनीति बदल सकते हैं, जिससे किसी भी दबाव वाली स्थिति में टीम को मजबूती मिलती है। अब तक 74 टेस्ट मैचों में खेलते हुए उन्होंने 3099 रन बनाए हैं, जिनमें 11 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। उनका अनुभव, धैर्य और दबाव में शांत रहने की कला उन्हें मुकाबले में निर्णायक बनाती है। दूसरे टेस्ट में उनके बल्ले से निकले रन टीम इंडिया की नींव को मजबूत करेंगे, विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखेंगे और पूरे मिडिल ऑर्डर को स्थिर बनाएंगे। लोकेश राहुल सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं। उनका खेल रणनीतिक रूप से टीम को ताकत देता है और हर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल खेलते दिखेंगे और मैदान पर उतरते ही वह अपनी बल्लेबाजी से टीम को नई ऊर्जा देंगे। पडिक्कल का खेल तेज और समझदारी भरा है, जिससे वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी पारी को संभाल सकते हैं और रन बनाने की गति बनाए रख सकते हैं। उनका शॉट चयन और गेंद पढ़ने की क्षमता उन्हें हर स्थिति में खतरनाक बनाती है। पिछले टेस्ट में मौका न मिलने के बाद अब यह दूसरा मौका उनके लिए बिल्कुल खास है और वे इसे पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब तक उनके 2 टेस्ट मैचों के अनुभव ने उन्हें मैदान पर निडर और स्थिर बल्लेबाज बना दिया है। वह केवल रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि टीम के लिए रणनीतिक विकल्प भी हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी मध्यक्रम में संतुलन और आक्रामकता दोनों देती है। पाडिक्कल की बल्लेबाजी में तेजी, धैर्य और समझदारी का संगम है और यह टीम इंडिया को विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाने में मदद करता है। इस दूसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी से मध्यक्रम को मजबूती, पारी में गति और आत्मविश्वास मिलेगा और वह टीम को हर स्थिति में संतुलित रखेंगे। उनके खेल की खास बात यह है कि वह पारी के किसी भी मोड़ पर टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं और विपक्षी रणनीतियों को चुनौती दे सकते हैं, जिससे मैच का रुख टीम इंडिया के पक्ष में रह सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के मध्यक्रम का सबसे भरोसेमंद और निर्णायक स्तंभ है। मैदान पर उतरते ही उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि शुभमन हर परिस्थिति को समझकर और शांति से बल्लेबाजी करते हैं। उनका खेल संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण है, जिससे टीम को स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों मिलते हैं। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने केवल 100 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए और टीम को दबाव भरे हालात में मजबूती दी। शुभमन गिल की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है। उनके शॉट चयन, गति और खेल की समझ टीम को रणनीतिक बढ़त देती है। वह पारी के किसी भी मोड़ पर परिस्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और दबाव में रहते हुए भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अब तक कुल 28 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1700 रन बनाए हैं और अपने बल्ले से 9 शतक और 8 अर्धशतक जड़े हैं, जो उनकी निरंतरता, अनुभव और मैच बदलने की क्षमता को दर्शाता है। शुभमन गिल मैदान पर अपनी टीम को केवल रन नहीं देते,
बल्कि मानसिक ताकत और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। उनके अनुभव और समझ का असर टीम के रणनीतिक फैसलों में भी दिखता है, जिससे मध्यक्रम हमेशा मजबूत और संतुलित रहता है। इस दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल की मौजूदगी न केवल मध्यक्रम को स्थिर करेगी, बल्कि पारी की गति बनाए रखने, दबाव में संतुलन बनाए रखने और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव डालने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उनका खेल टीम को हर मोड़ पर आत्मविश्वासी और आक्रामक बनाए रखेगा और टीम इंडिया को सीरीज में क्लीन स्वीप की दिशा में मजबूत बनाएगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ध्रुव जुड़ेल खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के लिए सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक कुशल विकेटकीपर के रूप में भी अहम भूमिका निभाते हैं। मैदान पर उतरते ही ध्रुव का आत्मविश्वास और संतुलन टीम को मजबूती देता है। पिछले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 210 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन की शानदार पारी खेली, जो न केवल रन के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, बल्कि टीम के मनोबल को भी ऊंचा करने वाली साबित हुई। ध्रुव की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का संतुलित मेल है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए निर्णायक योगदान दे सकते हैं। उनका शॉट चयन, रन बनाने की गति और दबाव में टिककर खेलने की क्षमता उन्हें केवल रन बनाने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम का रणनीतिक स्तंभ भी बनाती है। विकेट कीपिंग की बात करें तो ध्रुव अपने तेज रिफ्लेक्स और सतर्कता के साथ हर कैच और स्टंपिंग का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे विपक्षी बल्लेबाज हमेशा दबाव में रहते हैं। अब तक उन्होंने कुल 6 टेस्ट मैचों में खेलते हुए 380 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को मजबूती, टीम को संतुलन और हर दबाव वाली परिस्थिति में आत्मविश्वास देती है। इस दूसरे टेस्ट में ध्रुव जुड़ेल की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए रणनीतिक लाभ के रूप में काम करेगा, विपक्षी टीम के लिए चुनौती पैदा करेगा और मैच के हर मोड़ पर टीम के लिए निर्णायक साबित होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद और बहुआयामी ऑलराउंडर हैं। मैदान पर उतरते ही जडेजा अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के माध्यम से टीम के लिए दबाव बनाते हैं और किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में टीम को संतुलित बनाए रखते हैं। उनके खेल का खास आकर्षण यह है कि वह पारी के किसी भी मोड़ पर परिस्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और महत्वपूर्ण रन या विकेट हासिल करके टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भले ही उनकी गेंदबाजी पूरी तरह असरदार न रही हो, लेकिन बल्लेबाजी में जडेजा ने टीम को मजबूती देने वाली 104 रनों की पारी खेली और दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। जडेजा का खेल तकनीक, अनुभव और रणनीतिक समझ का बेहतरीन मिश्रण है, जो टीम को हर समय संतुलित और आत्मविश्वासी बनाए रखता है। अब तक 60 टेस्ट मैचों में उन्होंने 334 विकेट लिए और बल्ले से 4000 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 27 अर्धशतक शामिल है। उनकी उपस्थिति मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देती है, टीम के बैलेंस को मजबूत करती है और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टीम को आत्मविश्वासी बनाए रखती है। इस दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा की भूमिका न केवल रन जोड़ने और विकेट लेने तक सीमित रहेगी, बल्कि टीम इंडिया को हर मोड़ पर रणनीतिक बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक बहुआयामी और रणनीतिक ऑलराउंडर हैं। मैदान पर उतरते ही नीतीश अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के जरिए विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं और किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में टीम को संतुलित बनाए रखते हैं। वह पारी के किसी भी चरण में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी के जरिए मैच का रुख पलटने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पिछले टेस्ट मुकाबलों में नीतीश ने अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया और गेंदबाजी में समय समय पर अहम विकेट लेकर टीम को रणनीतिक बढ़त दिलाई। इसके बाद नंबर 8 खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर हमें दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं टीम इंडिया के युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर का चयन बिल्कुल सही फैसला लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी में उन्होंने धैर्य दिखाया,
पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने दोनों इनिंग में एक एक विकेट झटक कर अपना योगदान दिया। सुंदर की सबसे बड़ी ताकत है उनका संतुलन। वो गेंद और बल्ले दोनों से असरदार रहते हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी खासतौर पर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी कारगर साबित होती है और अरुण जेटली स्टेडियम की स्पिन अनुकूल पिच पर तो उनका रोल और भी अहम हो जाता है। इसके साथ ही फील्डिंग में भी वह काफी चुस्त खिलाड़ी हैं जो टीम को हर पहलू में मजबूती देते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में बरकरार रखा है। फैंस को भी उम्मीद है कि वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में बल्ले से कोई अहम पारी खेलें और गेंद से 1-2 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दें, ताकि टीम इंडिया सीरीज को एक और धमाकेदार जीत के साथ खत्म कर सके। वहीं नंबर 9 खिलाड़ी की बात करें तो इस नंबर पर है भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, बुमराह का नाम सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहले टेस्ट में भी उन्होंने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से मैच का रुख पलट दिया था। पहली पारी में 3 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया कि चाहे पिच कैसी भी हो, बुमराह अपने रिदम में हो तो किसी को भी नहीं छोड़ते। हालांकि दूसरी पारी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन यह भी सच है कि बाकी गेंदबाजों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि भारत ने मुकाबला आराम से अपने नाम कर लिया। बुमराह की खासियत सिर्फ उनकी गति नहीं, बल्कि उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वह हर ओवर में बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगली गेंद यॉर्कर होगी या इन स्विंगर। दूसरे टेस्ट में भी उनसे उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अगर उन्होंने शुरुआती विकेट निकाल लिए तो टीम इंडिया के लिए सीरीज 2 रनों से जीतना लगभग तय माना जा सकता है। वहीं नंबर 10 खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर एक और शानदार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सिराज ने पहले टेस्ट में जो कमाल किया, उसने सबका दिल जीत लिया था। पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर कुल 7 विकेट झटक लिए थे। यानी पूरी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को अकेले अपने दम पर झुका दिया था। सिराज की गेंदों में वो धार है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर दे। उनकी स्विंग, उनकी आक्रामकता और हर विकेट के बाद का जोश, ये सब टीम इंडिया के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। पहले टेस्ट में उन्होंने जिस तरह से नई और पुरानी दोनों गेंद से कमाल दिखाया, उसने यह साफ कर दिया कि सिराज अब सिर्फ सपोर्ट गेंदबाज नहीं रहे, बल्कि टीम के मुख्य स्ट्राइक बॉलर बन चुके हैं। दूसरे टेस्ट में भी फैंस को उनसे वैसा ही प्रदर्शन देखने की उम्मीद है। अगर सिराज ने शुरुआती विकेट निकाल दिए तो मैच की दिशा तय होना मुश्किल नहीं होगा। उनकी लय में गेंदबाजी और बुमराह के साथ मिलकर बनाई जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वहीं नंबर 11 और अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर हमें नजर आने वाले हैं शानदार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव। दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव ने पहले टेस्ट में जिस तरह की गेंदबाजी की थी, उसने फिर साबित कर दिया कि वह भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनरों में से एक हैं। पहली पारी में 2 विकेट झटके और दूसरी पारी में भी 2 विकेट लेकर कुल 4 विकेट अपने नाम किए। लेकिन आंकड़ों से भी ज्यादा खास रही उनकी नियंत्रण भरी गेंदबाजी। हर ओवर में उन्होंने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया। कुलदीप की खासियत है उनकी वेरिएशन, कभी चाइना मैन, कभी फ्लिप तो कभी गुगली। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि अगली गेंद किस दिशा में घूमेगी। यही वजह है कि वह विदेशी पिचों पर भी असरदार साबित होते हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने पिच का पूरा फायदा उठाते हुए विपक्षी मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया था और उनके योगदान के कारण ही भारत ने एक इनिंग और एक 140 रन से मुकाबला जीत लिया था। अब दूसरे टेस्ट में भी फैंस को उनसे वैसा ही स्पेल देखने की उम्मीद है, जहां उनकी हर गेंद जादू की तरह काम करे और भारत को एक और बड़ी जीत दिलाए। तो दोस्तों, ये है भारतीय टीम की दमदार प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम मुकाबला जीत इतिहास रचेगी या वेस्ट इंडीज कुछ कमाल करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।